गंगधारी नमो नमः, श्री महेश्वराय नमो नमः, भोले भंडारी नमो नमः, श्री दिगंबराय नमो नमः। नागा साधु, जब हम उन्हें देखते हैं या उनके बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले पूरे शरीर पर भस्म रमाए, शरीर पर एक कपड़ा नहीं, बड़ी बड़ी जटाएं और हाथों में चिलम, कुछ ऐसे ही दिखते हैं नागा साधु। आजकल के कूल डूड्स के लिए भले वो एक असभ्य और बर्बर धर्मावलंबी हो सकते हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि नागा साधु बिना किसी वेतन के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पैदल ही एक सेना की तरह खड़े रहे हैं। चाहे इस्लामिक आक्रांताओं की बात हो या फिर अंग्रेजों की, लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है जो नागा साधु हिंदू धर्म की रक्षा को अपना सौभाग्य समझते हैं। हमें उनके किए गए कामों के बारे में बताया तक नहीं गया, जिसकी वजह से हम उनके महान बलिदान को याद भी नहीं रखते हैं, ना ही उनका सम्मान करते हैं और ना ही इतिहास के तारीख में उन्हें स्थान देते हैं। हम हल्दी घाटी के युद्ध को बड़े सम्मान से याद करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि वो नागा साधु ही थे जिन्होंने औरंगजेब को ऐसा सबक सिखाया कि सालों तक काशी की ओर नजर उठाकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो नागा साधु ही थे जिन्होंने अफगान सरदार खान को ऐसी धूल चटाई कि फिर गोकुल की ओर बढ़ने का वो साहस नहीं जुटा पाया। इतिहास में महाराणा प्रताप के सम्मान के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन नागा साधुओं को तो हमने भुला ही दिया। इतिहास की किताबों में हमें ये नहीं बताया गया कि नागा साधुओं ने 1664 में वाराणसी में औरंगजेब को बुरी तरह से हराया था। औरंगजेब और उसकी सेना काशी विश्वनाथ और उस इलाके के मंदिरों को लूटने आई थी। तब उंगलियों पर गिने जा सकने वाले नागा साधुओं ने निहत्थे होने के बावजूद बर्बर मुगल लुटेरों से हमारे मंदिरों की रक्षा की थी। उसके बाद 1669 तक औरंगजेब ने वाराणसी पर दोबारा आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कम से कम महाभारत युग जितना पुराना है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर इस्लामिक लुटेरों ने कई बार हमला किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसे अपवित्र किया। वो तब मोहम्मद गोरी की सेना के अधीन एक सेनापति था। फिर जौनपुर सल्तनत के शर्की शासकों ने काशी को फिर लूटा और उसके बाद सिकंदर लोधी की मुस्लिम सेना ने 15वीं शताब्दी में इसे लूटा, जिसके बाद राजा टोडरमल ने इसे 16वीं सदी के आखिरी हिस्से में यानी 1585 में दोबारा बनवाया। औरंगजेब और उसकी मुगल सेना ने 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर पर दोबारा हमला किया। तब नागा साधुओं ने तंग आकर पहली बार इसका विरोध किया और मंदिर का बचाव किया। उन्होंने औरंगजेब और उसकी सेना को बुरी तरह पराजित किया। भले ही इस युद्ध के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया हो, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे नागा साधुओं ने विशाल और सशस्त्र मुगल सेना पर ऐसा कहर ढाया कि फिर 4 साल तक काशी की ओर आंख उठाकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए लाखों की मुगल सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसमें कोई संदेह नहीं कि नागा साधुओं ने अपनी आखिरी सांस तक जवाबी कार्रवाई की होगी। इस्लामी लुटेरों ने हमेशा युद्ध में छल और छल की रणनीति का पालन किया है और हम हिंदुओं ने अपने लिए लड़ने वालों का साथ कभी नहीं दिया। अगर उस समय नागा साधुओं को थोड़ी भी सहायता मिलती तो ये 40,000 नागा साधु भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ देते। वो मुगलिया सल्तनत का नामो निशान मिटा देते। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि साथ देना तो दूर, आज की पीढ़ी को अब तक इससे बिल्कुल अनजान रखा गया। इतिहास की किताबों में औरंगजेब के खिलाफ नागा साधुओं की इस जीत का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, मुगल शासकों का महिमा मंडन जरूर किया गया। नागा साधुओं के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धर्म की रक्षा के लिए जिन नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज की पीढ़ी को उनके बारे में बताना हमारा कर्तव्य है।
काशी तू ही मस्त मलंगा है।